अमेरिका ने सोचा था कि चीन उसके प्रेशर में आ जाएगा। 145% टैरिफ, ट्रंप की धमकियां और स्ट्रिक्ट ट्रेड, लेकिन चीन ने कुछ ऐसा किया जिससे अमेरिका का पूरा खेल खराब हो गया। चीन ने रोक लगा दी ऐसी चीजों की सप्लाई पर जिस पर टिकी है दुनिया की मॉडर्न टेक्नोलॉजी। नाम है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। कारों से लेकर मोबाइल, मिसाइल से लेकर फाइटर जेट, सबकी धड़कन इन्हीं एलिमेंट्स पर चलती है। जैसे ही सप्लाई रोकी गई, अमेरिका की सांसें अटक गईं और मजबूरन उसे ट्रेड डील करनी पड़ी जिसमें चीन ही फायदे में रहा। तो आखिर क्या है ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स? चीन का इस पर इतना दबदबा क्यों है और ये अमेरिका समेत दुनिया की दुखती रग कैसे बना, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहला सवाल ये कि चीन ने रेयर अर्थ मेटल पर क्या फैसला लिया जिससे दुनिया टेंशन में है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आने वाले सामान पर 145% तक टैरिफ लगाने का फैसला किया था, जिसके जवाब में 4 अप्रैल 2025 को चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कुल 17 में से 7 रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट पर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। तो कौन कौन से हैं 7 रेयर अर्थ एलिमेंट्स? सैमरियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, यूटेटियम, स्कैंडियम और यट्रियम। अब चीन से इन एलिमेंट्स का एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के लिए स्पेशल एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना जरूरी हो गया है। इस वजह से दुनिया भर में रेय की सप्लाई इंटरप्टेड हो गई है। वहीं चीन ने जिन 7 रेय के एक्सपोर्ट पर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस की हैं, उनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, हथियार से लेकर कार, फाइटर जेट और पनडुब्बी बनाने में भी होता है। अमेरिका के लिए इन सातों एलिमेंट्स में सबसे क्रूशल है सैमरियम। इसे कोबाल्ट के साथ मिलाकर मजबूत मैग्नेट बनती है, जिनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल डिफेंस इंडस्ट्री में होता है। अब तक चीन केमिकल कंपनियों को सैमरियम एक्सपोर्ट करता था, जो इसमें कोबाल्ट मिलाकर मैग्नेट बनाने वाली कंपनियों को बेच देती थी। ये कंपनियां मैग्नेट्स को आगे हथियार बनाने वाली कंपनियों को बेच देती थीं। अब चीन ने एक्सपोर्ट के नियमों में ये जोड़ दिया है साहब कि सैमरियम एक्सपोर्ट का लाइसेंस इसके लास्ट यूजर के आधार पर ही जारी किया जाएगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंपनी मैग्नेट बनाए और फिर उसे अमेरिका को बेच दे। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार एक अमेरिकी F-35 फाइटर जेट बनाने में 50 पाउंड यानी करीब 23 किलो सैमरियम का इस्तेमाल होता है। इसी तरह अमेरिका का एक DDG-51 डिस्ट्रॉयर जहाज बनाने में करीब 2300 किलो और एक वर्जीनिया क्लास की पनडुब्बी बनाने में 4173 किलो रे का इस्तेमाल होता है। जेट्स और पनडुब्बी के अलावा अमेरिका को टॉम हॉक मिसाइल, कई तरह के बम, रडार सिस्टम वगैरह वगैरह बनाने के लिए रे की जरूरत होती ही है, जिनके लिए वो लगभग पूरी तरह चीन पर ही डिपेंड है। ऑस्ट्रेलिया के एरन और रिसर्च के डायरेक्टर फिलिप किड्स लेचनर के अकॉर्डिंग अमेरिका और यूरोप ने हाल ही के दशकों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इंपॉर्टेंस पहचानने में बड़ी गलती कर दी है, जबकि इन्हीं सालों में चीन ने तेजी से इन एलिमेंट्स की रिफाइनिंग पर अपनी मोनोपोली कायम कर ली है। चीन ने अमेरिका और यूरोप के डिफेंस सिस्टम की दुखती रग पर हाथ ही नहीं, अपना पैर भी रख दिया सर। तो सवाल यह है कि अमेरिका इसको कैसे डिफेंड करेगा और क्या कर रहा है। दरअसल 2024 में अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने रे की सप्लाई चेन शुरू करने का टारगेट रखा था। इसके लिए सरकार 2020 से अब तक MP मटेरियल्स नाम की एक कंपनी को करीब $45 मिलियन की रकम दे चुकी है। इसके बावजूद 2025 के आखिर तक सिर्फ 1000 टन नियोडाइमियम आयरन बोरॉन मैग्नेट का प्रोडक्शन कर पाएगी, जबकि 2018 में ही चीन ने 1.38 लाख टन नियोडाइमियम आयरन बोरॉन मैग्नेट का प्रोडक्शन किया था। अमेरिका ने लाइनस रेयर अर्थ नाम की एक और कंपनी को रे के प्रोडक्शन के लिए अब तक $50 मिलियन की रकम दी है, लेकिन अब तक लाइनस ने कोई प्रोडक्शन नहीं किया है। कुल मिलाकर साहब अभी भी अमेरिका रे के लिए पूरी तरह चीन पर ही डिपेंड है। 9 जून को चीन के एक्सपोर्ट बैन हटाने और अमेरिका के चीन पर टैरिफ कम करने को लेकर दोनों देशों के ऑफिशियल्स के बीच लंदन में बिजनेस मीटिंग शुरू हुई। राइटर्स के खबर के मुताबिक दोनों देशों के ऑफिशियल्स के बीच एक फ्रेमवर्क बनाने पर अग्री हुए। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील समझौते की घोषणा की। उन्होंने कहा चीन अब अमेरिकी कंपनियों को रेयर अर्थ मटेरियल की सप्लाई करेगा। इसके बदले अमेरिका चीनी छात्रों को अपने कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने की इजाजत भी देगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि नई डील से टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर अमेरिका को 5.5% प्रॉफिट मिल रहा है, जबकि चीन को सिर्फ 10% फायदा पहुंचेगा। हालांकि ये साफ भी नहीं है कि इस टैरिफ सिस्टम का पूरा मतलब क्या है और ये कैसे काम करेगी। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन राइज होता है कि चीन के रे पर स्ट्रिक्टनेस के फैसले से भारत पर इसका क्या असर होगा। दरअसल भारत में रे का इंपोर्ट 2019 से 20 में 1848 टन से बढ़कर 2023-24 में 2270 हो गया है।
इसमें से ज़्यादातर चीन से आता है। चीन के फैसले से भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग में रे से बने मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। बजाज ऑटोमोबाइल्स ने चीन की पाबंदियों पर चिंता जताते हुए कहा है, अगर एक्सपोर्टर्स को जल्द लाइसेंस नहीं मिलते हैं तो जुलाई से भारत में प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। कैपिटल मार्केट कंपनी क्रिसिल रेटिंग्स के डायरेक्टर अनुज सेठी के मुताबिक ऑटोमोबाइल सेक्टर के पास रेयर अर्थ मैग्नेट का 4 से 6 महीने का ही स्टॉक मौजूद है। अगर चीन से होने वाली सप्लाई शुरू नहीं होती है तो ऑटो सेक्टर को परेशानी होगी। मारुति सुजुकी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा का प्रोडक्शन कम कर दिया है। अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच कंपनी ने 26,500 गाड़ियां प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा था, लेकिन वो अब सिर्फ 8,200 गाड़ियां ही बनाएगी। इसके अलावा भारत में सेमीकंडक्टर, सोलर पैनल और फाइबर ऑप्टिकल केबल बनाने के लिए जर्मेनियम का इस्तेमाल होता है, जो कि एक रे ही है। चीन की पाबंदी से भारत में इन इंडस्ट्रीज पर भी असर पड़ेगा। तो क्या भारत और बाकी दुनिया के पास चीन के इस फैसले का कोई उपाय नहीं है? दरअसल साहब, रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक जगह पर ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इनमें कई खतरनाक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी मिक्स होते हैं। रे को इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए पहले इसके अयस्क यानी ओर का प्रोसेस करना होता है। रिफाइनिंग के लिए ओर में सैकड़ों केमिकल्स मिलाकर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को अलग करना होता है। इससे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का खतरा होता है। साथ ही ये काम महंगा और मुश्किल भी है। 1970 के दशक में फ्रांस में ऑस्ट्रेलिया से लाए गए रे के ओर की रिफाइनिंग होती थी, लेकिन चीन के बावटों की रिफाइनरी की सस्ती टेक्नोलॉजी से ये कारखाना टक्कर नहीं ले सका और 1994 में बंद हो गया। बीते 3 दशकों में चीन ने माइंस से लेकर प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग तक के लिए रे की पूरी सप्लाई चेन डेवलप कर ली है। वो रे को रिफाइन करने की अपनी टेक्नोलॉजी किसी से शेयर नहीं करता। यहाँ तक कि अमेरिका के MP मटीरियल्स को अपने रे का कच्चा माल शुरुआती प्रोसेसिंग के लिए चीन भेजना पड़ता है। हालांकि अब कई देश चीन से निपटने के लिए रे की बड़े पैमाने पर रिफाइनिंग की शुरुआत कर रहे हैं। चीन के बाद दुनिया का करीब आधा रे रिजर्व म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत जैसे देशों में भी है। ये देश चीन पर रे के लिए डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में सवाल ये है साहब कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई के लिए भारत क्या कर रहा है? देखिए, भारत रे की समस्या से निपटने के लिए 3 फ्रंट्स पर काम कर रहा है। पहला, भारत चीन में बातचीत से रास्ता निकालना। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रे की जरूरत को देखते हुए 27 मई को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने भारत सरकार से चीन से इस मुद्दे पर जल्द बातचीत करने की अपील की थी। 9 जून को जर्मनी में कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बताया कि भारत और चीन के बीच रे के एक्सपोर्ट पर बातचीत चल रही है। दूसरा, भारत में रिप्रोडक्शन की तैयारी। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मामले में भारत दुनिया के 5वें नंबर पर है। भारत के पास करीब 69 लाख मीट्रिक टन रे होने के बावजूद कुल रिप्रोडक्शन में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है। पीयूष गोयल के मुताबिक भारत सरकार चीन पर निर्भरता कम करने प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर भारत में रिप्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहती है। तीसरा, एशियाई देशों के साथ साझेदारी। 6 जून को नई दिल्ली में इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग इसकी चौथी बैठक हुई थी। इसमें भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सप्लोरेशन के साथ मिलकर काम करने की सहमति बनी थी। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।